जरासंध कहने लगे, आपसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है, अर्जुन मेरे सामने बालक है। हाँ, मेरे बराबर का यदि कोई योद्धा है तो भीमसेन है, हमारा और भीम का युद्ध होगा। अब तो महाराज भीमसेन फूले नहीं समाई मन में, अर्जुन को भी फैल कर दिया और कृष्ण को भी फैल कर दिया, हमको योद्धा ठहराया। भगवान समझ गए भीमसेन के भाव को कि इन्हें अभिमान हो गया है। भगवान भी मनी मन में कहने लगे, चिंता मत करो, जब युद्ध करोगे तब मालूम होगा कि कौन बड़ा योद्धा है। अब जरासंध और भीमसेन का युद्ध शुरू हुआ। कई दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन महाराज एक दिन जो है भीमसेन ने भगवान से कहा रात्रि में, क्योंकि युद्ध तो दिन में होता था, रात्रि में विश्राम करते थे, तो भगवान ने से रात्रि में कहा भीमसेन ने, गोविंद ये जरासंध तो पहाड़ जैसा मुझे लगता है, ये तो मरता ही नहीं है, मैंने पूरी शक्ति लगा दिया लेकिन ये मर नहीं रहा है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही मारा जाऊंगा, मैं जीत नहीं सकता हूं, मैं तो युद्ध छोड़ करके भाग जाऊंगा। भगवान ने भी मनी मन में कहा कि पहले तो बहुत अभिमान कर रहे थे कि मैं योद्धा हूं। भगवान ने कहा कल के युद्ध में हमारी और देखना। महाराज दूसरे दिन जो है भीमसेन और जरासंध का युद्ध शुरू हुआ। उसमें भगवान ने इशारा किया भीमसेन की ओर, एक तृण उठाया और बीच से फाड़ करके फेंक दिया। भीमसेन समझ गए, जरासंध को पकड़ा, दोनों पैर पकड़ करके बीच से फाड़ दिया, फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या, बोले उसके दोनों खंड धीरे 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 लुढ़कते लुढ़कते आए और दोनों आपस में जुड़ गए और महाराज जीवित हो गया वे जरासंध। अब तो भीमसेन को लगा कि अब ये नहीं मर सकता है, जब मैंने इसको बीच से फाड़ दिया उसके बाद भी ये जीवित हो गया, अब ये मरने वाला नहीं है। फिर रात्रि में भगवान से निवेदन करने लगे भीमसेन, बोले प्रभु अब ये नहीं मरने वाला है। भगवान ने कहा, बोले कल के युद्ध में फिर हमारी और देखना, हम क्या इशारा करते हैं, ठीक से आपने देखा नहीं। तो महाराज दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ, उसमें भगवान ने फिर वही इशारा किया, एक तृण उठा करके बीच से फाड़ा, आधा इधर फेंक दिया, दायां बाएं और बायां दाएं, और बीच में खड़े हो गए। भीमसेन समझ गए इशारे को, तुरंत जरासंध को पकड़ा और बीच से फाड़ा, आधा इधर फेंका आधा इधर फेंका, बीच में खड़े हो गए। अब की बार जरासंध समाप्त हो गए। जीवित कैसे होता रहा, बोले एक जरा नाम की राक्षसी थी। जब इस जरासंध का जन्म हुआ था तो ये दो खंडों में इसने जन्म लिया था, दो भाग थे, इसके शरीर के दो भाग थे अलग अलग। मरा हुआ जान करके इसे फेंक दिया था। वन में एक जरा नाम की राक्षसी ने इसके दोनों टुकड़ों को उठा करके और उसे जोड़ दिया और उस शरीर में वह जरा नाम की राक्षसी रहने लगी थी। बस उसी के प्रभाव से ये जरासंध जीवित रहता था, मरता नहीं था। आज भगवान की कृपा से जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त किया है पांडवों ने। पांडव आए और इनका राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस राजसूय यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया है, कौरव भी आए हुए हैं और भगवान भी आए हैं। यहां भगवान ने कर्ण को कोषाध्यक्ष बनाया, धन के मालिक बनाए भंडार के। पांडवों ने पूछा, बोले प्रभु ये सब तो हमसे ईर्ष्या करते हैं और आप कर्ण को और दुर्योधन को जो है कोष आप सौंप रहे हैं, ये तो ईर्ष्या करते हैं हमसे, हमारी बेइज्जती करा देंगे, सारे धन को लुटा देंगे। भगवान जानते थे कि कर्ण के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं कि ये जितना दान करेगा, जितना लुटाएगा, उससे दुगना धन तुरंत वहां आ जाएगा। ऐसी रेखा इसके हाथ में है। और ये कर्ण और दुर्योधन ईर्ष्या के कारण कि जैसे न कैसे भी हो पांडवों की बेइज्जती हो जाए, ईर्ष्या के कारण यह धन को लुटाएंगे और धन जो है दुगना होता जाएगा। इसलिए भगवान ने कर्ण को और दुर्योधन को ये सेवा सौंप दिया। भीमसेन जो है वो रसोइया बने, भोजन का खिलाने वाले, क्योंकि भोजन कराने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज्यादा प्रसाद पाए। और मान लिया जाए जो कोई एक रोटी खाता है और वह यदि भोजन कराने लग जाएगा तो फिर वो तो अपने अनुरूप ही भोजन कराएगा करने वाला। जैसे हम एक रोटी खाते हैं तो चलो सामने वाला भी एक दो रोटी खाता होगा। इसलिए महाराज भोजन कराने की भी एक कला है।
भीमसेन महाराज बहुत सारा भोजन करते हैं, पूरे परिवार वाले एक तरफ और भीम एक तरफ। इसलिए जो खाना जानता है वही खिलाना भी जानता है, इसलिए भीमसेन को रसोइया बनाया गया है, भोजन पवाने वाले। और भगवान ने क्या सेवा लिया? बोले भगवान ने जो बाहर से अतिथि आएंगे उनके चरण धोना और जूठी पत्तल उठाना, ये भगवान ने सेवा लिया है उस यज्ञ में। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे पहले पूजा किसकी हो, यह प्रश्न उठा। सहदेव ने कह दिया, बोले सबसे प्रथम पूजा करने योग्य तो द्वारकाधीश ही हैं, तो द्वारकाधीश का पूजन होना चाहिए। तो यहां शिशुपाल ने विरोध किया, हमारे रहते हुए कौन इनका पूजन करेगा। गालियां देना शुरू कर दिया इस शिशुपाल ने। पांडवों ने अपने धनुष उठा लिए, गदाएं उठा ली, गोविंद ये तो आपको गालियां दे रहा है। भगवान ने कहा, बोले शांत रहो, कोई बात नहीं, अभी इसकी पूरी एक माला पूरी हो जाने दिया जाए, जब तक इसकी 100 गाली पूरी नहीं होगी, बोले तब तक हम इससे कुछ नहीं कहेंगे। और महाराज जैसे ही 101 गाली हुई, तो भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और शिशुपाल को समाप्त कर दिया है। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव ये 100 गालियां इसने दिया, उसके बाद भी भगवान कुछ नहीं बोले? बोले भगवान ने इस शिशुपाल की मां को वरदान दिया था। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो इसकी चार भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। ब्राह्मणों ने कहा, बोले जिसकी गोद में जाने से इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएगा, समझ लेना उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। शिशुपाल की जो मां है वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती है। तो महाराज भगवान कृष्ण जब वहां पहुंचे और भगवान कृष्ण की गोद में जब इस शिशुपाल को दिया तो इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो गए। फिर तो समझ गई कि इनके द्वारा ही मेरे पुत्र की मृत्यु होगी। तब भगवान से वचन मांगा, मेरे पुत्र का आप वध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसके 100 अपराध क्षमा करेंगे। तो आज ये अभिमान में भर करके भगवान को गालियां देता रहा। भगवान ने सब गलतियों को माफ किया। जैसे ही 100 अपराध हुए और उससे जैसे 101 हुए, भगवान ने तुरंत समाप्त कर दिया। और सबसे पहले भगवान की पूजा हुई उस राजसूय यज्ञ में। पांडवों का जो यज्ञ है संपन्न हुआ, लेकिन उसके बाद भी शंख नहीं बजा अपने आप। पहले जो यज्ञ होते थे उसमें प्रमाण miलता था कि हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, शंख अपने आप बजना चाहिए। तो पांडवों के यज्ञ में शंख बजा नहीं। भगवान से पूछा गया तो भगवान ने कहा, बोले ऐसा लगता है कि कोई भूखा रह गया है, किसी ब्राह्मण ने, किसी संत ने आपके यहां भोजन नहीं किया है। और पांडवों के यहां सब आए थे, सबने भोजन किया था। भगवान ने बताया, बोले एक संत हैं स्वपच वाल्मीकि जी महाराज, वह संत नहीं आए हैं, वो यदि आपके यहां करके भोजन करेंगे तो आपका यज्ञ संपन्न होगा। तो भीमसेन बुलाने के लिए गए तो संत ने कहा, बोले हमारा नियम है, जो कोई हमें 100 यज्ञ का फल प्रदान करेगा हम उसी के यहां भोजन करते हैं। तो अभी तो पांडवों का एक भी यज्ञ नहीं हुआ, 100 यज्ञ का फल कहां से देंगे? समस्या खड़ी हो गई। तब श्री द्रौपदी जी ने कहा, बोले मैं बुला करके लाऊंगी। रथ तैयार करने लगे पांडव, सेना तैयार की। द्रौपदी ने मना कर दिया, बोले नहीं, सेना की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे पैदल जाना है, नंगे पैर जाना है। 2-4 दासियों को साथ में ले लिया और महारानी द्रौपदी राजरानी होकर के भी महाराज रथ को त्याग दिया। पादुकाएं भी नहीं पहनी है, नंगे पैरों से चल करके और श्री वाल्मीकि जी के पास में पहुंची, प्रणाम किया और निवेदन किया कि प्रभु आप हमारे यहाँ प्रसाद पाने के लिए पधारे। तो संत ने जो बात भीमसेन से कही वही बात द्रौपदी को भी बताया। बोले बेटी हमारा संकल्प है, 100 यज्ञ का जो फल हमें प्रदान करेगा उसी के यहाँ हम भोजन करते हैं। द्रौपदी ने कहा, बोले लाइए जल, मैं आपको संकल्प करती हूं। महात्मा ने कहा, बोले अभी तो आपका एक भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, फिर 100 यज्ञ का फल हमें कहां से दोगी? द्रौपदी ने कहा, बोले ये बात सत्य है, मेरा एक भी यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है,
लेकिन आप जैसे संतों के द्वारा ही सुना है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों से यदि मिलने जाएं, संतों के यदि दर्शन करने जाएं, तो बोले माया और अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए। और यदि हम इस भाव से जाते हैं, एकदम विनम्र होकर के संत के दर्शनों के लिए जाते हैं, तो उस समय ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, एक एक पग पर करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। ऐसी संतों की महिमा है। द्रौपदी ने जब इस बात को कहा तो महात्मा खुश हो गए। सत्य है। द्रौपदी ने महाराज वाल्मीकि जी को प्रसन्न कर लिया और फिर श्री वाल्मीकि जी महाराज आए, पांडवों के यज्ञ में आकर के भोजन किया। जैसे संत ने प्रसाद पाया, अपने आप शंख बज गया, पांडवों का यज्ञ संपन्न हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। कब यज्ञ संपन्न हुआ? जब संत ने भोजन कर लिया। एक महात्मा ने प्रसाद नहीं पाया, उसके कारण इतना बड़ा यज्ञ अधूरा रह गया। ऐसी संतों की महिमा है। संत जो कर देते हैं वह भगवान भी नहीं करते हैं। करने वाले तो भगवान ही होते हैं, लेकिन संतों को भगवान ने बढ़ाई दिया है। संतों के मान को प्रभु रखते हैं। अपने भक्तों की बात को भगवान हमेशा रखते हैं। ऐसे ही संत हैं श्री सुदामा जी महाराज, जो भगवान के मित्र हैं। आइए सुदामा जी के चरित्र को कहने के पूर्व 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम वृंदावन की कुंज गलिन में मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। वृंदावन की कुंज गलिन में मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, गाओ गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। वृंदावन की कुंज गलिन में मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। सभी तालियों के साथ में जय हो, जय हो। जय हो। कृपा करें हम पर श्री राधा, हम वृंदावन जाएं। कृपा करें हम पर श्री राधा, हम वृंदावन जाएं। हाँ, कृपा करें हम पर श्री राधा, हम वृंदावन जाएं। कृपा करें हम पर श्री राधा, हम वृंदावन जाएं। परस कर भक्ति भाव प्रगटाए, सेवा कुंज में दरस परस में भक्ति भाव प्रगटाए। सेवा कुंज में दरस
परस कर भक्ति भाव प्रगटाए। सेवा कुंज में करस परस कर भक्ति भाव प्रगटाए। कुंज गलिन में संत दरस कर जीवन सफल बनाओ। राधे राधे गाओ, राधे 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 गाओ। वृंदावन की कुंज गलिन में मन की तपन मिटाओ। राधे राधे गाओ, गाओ गाओ, राधे राधे गाओ। जय हो। जय हो। महिमा सबसे न्यारी है। ब्रज चौरासी कोस की भैया महिमा सबसे न्यारी है। ब्रज चौरासी कोस की भैया महिमा सबसे न्यारी है। ब्रज चौरासी कोस की भैया महिमा सबसे न्यारी है। गोकुल नंद गाँव बरसाना गोवर्धन गिरधारी 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 है। गोपी रूप बनाकर अपना गोपेश्वर पे आओ। राधे राधे गाओ, गाओ गाओ, राधे 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 गाओ, राधे राधे गाओ। वृंदावन की कुंज गलिन में मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, गाओ गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरिदास के बांके बिहारी, सूरदास के मोहन मुरारी। 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्तों के बनवारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्तों के बनवारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्तों के बनवारी। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्तों के बनवारी। भक्ति भाव से नमन करो तो श्याम के दर्शन पाओ। राधे राधे गाओ, गाओ गाओ, राधे राधे गाओ, गाओ, राधे राधे गाओ, गाओ, राधे राधे गाओ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, बोलो राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय
राधे गाओ 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 राधे राधे गाओ गाओ राधे राधे गाओ राधे राधे गाओ वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 गलीन में राधे राधे मान गलीन में राधे राधे मान गली में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे देवर वन में राधे राधे देवर वन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे सुंदर बोले राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे रावण की कुंज गलिन में राधे राधे गाओ 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 राधे राधे गाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णस्यासीद् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रिया